Hello student, this is 7th part of Internet Basics. In this video tutorial, we are going to cover about protocols and HTTP and HTTPS. Protocols. Data transfer on a network involve communication between the client and the server system. So some standard set of rules are used by two systems to make communication possible. These network communications rule are known as protocols. हम जो भी अपने क्वेरी को सर्च करने के लिए सर्च इंजन की मदद लेते हैं, तो उसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है सर्वर सिस्टम से हम तक, उसका कुछ मापक रखा गया है और हमारा सिस्टम और सर्वर सिस्टम इस रूल को फॉलो करते हुए इस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाते हैं. दिस नेटवर्क कम्युनिकेशन रूल, और इसी कम्युनिकेशन नेटवर्क रूल को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं. बेसिकली हम तक इंफॉर्मेशन जिस रूल को फॉलो करके पहुंचता है उस रूल को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं. इंटरनेट के ऊपर द मेन प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जो हमारा मेन प्रोटोकॉल है वो है Hypertext Transfer Protocol (HTTP). But web also support many protocols such as FTP, News, Wires. ये सारे कुछ अदर प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी मदद से भी वेब अब तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है. अब हम जानेंगे TCP एंड IP के बारे में. इंटरनेट यूज अ सेट ऑफ टू प्रोटोकॉल. इंटरनेट दो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, TCP, IP. IP के बारे में आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा होगा. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल. टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन सिस्टम. इसकी मदद से इंफॉर्मेशन को सोर्स मतलब कि ये सर्वर से उठाकर जो डेस्टिनेशन जो मांग रहा है, जो इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए उसके सिस्टम तक पहुंचाने में ये दोनों प्रोटोकॉल्स मदद करते हैं. इंटरनेट यूज पैकेट स्विचिंग टेक्निक टू ट्रांसफर डाटा. इंटरनेट जो है वो इंफॉर्मेशन को पैकेट वाइज टेक्निक की मदद से ट्रांसफर करता है. TCP यूज टू कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इन इक्वल साइज पैकेट. और जो TCP है वो क्या करता है कि वो सारे इंफॉर्मेशन को इक्वल पैकेट साइज में डिस्ट्रीब्यूट करता है. एंड इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रीअसेंबल द पैकेट एट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर टू द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन. और फिर यही TCP जिसके भी कंप्यूटर के ऊपर ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है वहाँ जाकर भी उसे फिर से रीअसेंबल करता है. मतलब पहले वो TCP क्या करता है कि सारे इंफॉर्मेशन को पैकेट वाइज डिवाइड कर देता है, मतलब छोटे छोटे पैकेट में बांट देता है. और फिर जो इन्फॉर्मेशन मांगा हो उसके भी कंप्यूटर पे जाके, मतलब उसके भी सिस्टम के ऊपर जाके वो सारे इंफॉर्मेशन को फिर से एक साथ जोड़ देता है ताकि वो कंप्यूटर उसे रीड कर सके इजीली. और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन द एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन कंप्यूटर. और IP क्या करता है, ये असाइन करता है एड्रेस को, मतलब किस इंफॉर्मेशन को किस कंप्यूटर के ऊपर पहुंचाना है. टू ईच पैकेट एंड रीरूट देम ओवर द नेटवर्क. प्रत्येक पैकेट को, जो भी इंफॉर्मेशन को TCP जो पैकेट वाइज तोड़ता है, उन सारे पैकेट को नेटवर्क की मदद से डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है. किसका काम होता है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का. इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग पैकेट फ्रॉम डाटा फ्रॉम नोड्स टू नोड्स. और इसी का काम होता है कि वो नोड बाय नोड, मतलब कि मैं आपको कुछ ड्राइंग की मदद से समझाता हूँ. ये हो गया एक पैकेट जिसे TCP कोई भी इंफॉर्मेशन है और इसे TCP डिवाइड किया है. और ये हो गया एक दूसरा इंफॉर्मेशन, और ये कोई हुआ तीसरा इंफॉर्मेशन. TCP इन सारे इंफॉर्मेशंस को डिवाइड तो कर दिया. अब IP क्या करता है
कि इस एड्रेस को असाइन करता है कि इसे कहाँ आपको पहुँचाना है। ये सर्वर के कंप्यूटर से यूज़र के कंप्यूटर तक पहुँचाना होता है। पर आईपी इसके लिए भी जिम्मेदार होता है कि वो सारे जो पैकेट्स है वो सीरीज में जाए, मतलब कि इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से अरेंज है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में इन्फॉर्मेशन ये आपको फर्स्ट नंबर पे आ जाए और ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाए और ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाए, तो सारा इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। इसलिए आईपी क्या करता है, इसकी सीरीज को टूटने नहीं देता। मतलब नोड यहाँ ये जब पहुंच जाता है, इसका नोड जब खत्म होता है, तो वो ध्यान रखता है कि आपके सेकंड नोड ही यहाँ तक आना चाहिए, सेकंड नोड ही यहाँ पे आना चाहिए। और फिर जब ये खत्म हो जाए तो इसके बाद ये थर्ड नोड यहाँ से शुरू हो। ये कभी इस तरह से नहीं करता कि इसको पहले इन्फॉर्मेशन को पहले भेज दिया, सेकंड को सबसे लास्ट में भेज दिया और थर्ड को बीच में भेज दिया। ऐसा कभी नहीं करता। वो नोड बाय नोड सेंड करता है कि ताकि सारा इन्फॉर्मेशन एक लाइन में पहुंचे और वहाँ जो यूज़र है उसे समझ जाए। अब HTTPS ये दोनों प्रोटोकॉल्स वेब पे बहुत मदद करते हैं आपके तक फाइल्स को पहुंचाने में। मैं आपको इसी वीडियो ट्यूटोरियल में अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ले जाके दिखलाऊंगा कि मेरा वेबसाइट किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है अब तक आपके नोट्स को पहुंचाने में। तो HTTP is the set of rule of transferring files on www। HTTP क्या है, एक रूल है जो ट्रांसफर करता है फाइल्स को वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर। When internet user open the web browser, the user is indirectly making use of HTTP। जब आप अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो आप इनडायरेक्टली यूज़ करने लगते हैं HTTP को, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप जब इंटरनेट के ऊपर जाते हैं और अगर कभी आप मेरा लिंक सर्च करते हैं www.zrworld.in, तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे उसमें इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, HTTPS। तो ये आप चूज़ नहीं करते कि आपको किस प्रोटोकॉल के ऊपर फाइल्स को मंगवाना है या ट्रांसफ़र करना है, ये ब्राउज़र खुद डिसाइड कर लेता है। इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय क्लाइंट मशीन। ये प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट मशीन मतलब हमारे आपके कंप्यूटर के द्वारा ये ऑटोमेटिक चूज़ कर लिया जाता है टू सेंड रिक्वेस्ट द वेब सर्वर। मतलब अपने क्यूरी को एक तरह से मानिए वो रिक्वेस्ट है और उस रिक्वेस्ट को वेब सर्वर के ऊपर भेजने में। फॉर अ वेब पेज एंड एट सर्वर एंड इट हेल्प द ट्रांसफर द रिक्वेस्ट पेज टू क्लाइंट मशीन। और फिर यही मदद करता है आपके क्यूरी को सर्वर से उठाकर आप तक पहुंचाने में। HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure is an extension of HTTP। ये HTTP से ही बना हुआ है। is used to secure communication over computer network। और ये इसका इस्तेमाल क्यों होता है, इसके इस्तेमाल से हमारा जो कम्युनिकेशन होता है सर्वर और हमारे कंप्यूटर के बीच वो सिक्योर हो जाता है। In HTTPS, the communication protocol is encrypted by using transport layer security (TLS) और secure stock layer (SSL). SSL और TLS ये दोनों की मदद से हमारा जो मतलब कम्युनिकेशन होता है उस प्रोटोकॉल को ये बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देता है। आप जब कोई भी इंफॉर्मेशन HTTP में, मतलब कि आप जब HTTP का इस्तेमाल करके अपने इन्फॉर्मेशन को या क्यूरी को जब सर्च कर रहे हो तो इंटरनेट के ऊपर, जो आपका क्यूरी है उससे ज़्यादा कोडेड नहीं करता। लेकिन आप जब HTTPS का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी इनपुट डालते हैं उसे वो बहुत ज़्यादा डिकोड कर देता है, ताकि कोई हैकर या कोई भी ऐसा इलीगल पर्सन उसको पढ़ ना सके। आप HTTPS की मदद से अपने पासवर्ड को, अपने ATM कार्ड के नंबर्स को, CVV को, ये सारे को अपने इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ताकि ये सिक्योर होता है। यहाँ देख सकते हैं HTTP और HTTPS में अंतर क्या क्या है। ये दोनों का प्रोटोकॉल सेम होता है। ये देखिए TCP का इस्तेमाल करता है। TCP आपने पिछले स्लाइड में देखा और IP की मदद से चलता है, जबकि HTTPS भी TCP और IP की मदद लेता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें SSL और TLS जुड़ा होता है। और ये क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी को बढ़ाता है और सिक्योर स्टॉक लेयर को भी बढ़ा देता है।
इससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है। हाउ टू चेक योर कनेक्शन इज सिक्योर। अब आप कैसे चेक करेंगे आपका कनेक्शन सिक्योर है या नहीं है। अभी जैसे कि मेरा वेबसाइट, आप उस वेबसाइट के ऊपर कैसे जाके जानेंगे कि आप जो मेरा वेबसाइट है वो आपके लिए सिक्योर है या नहीं है। बिफोर डूइंग एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अगर कर रहे हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, इट इज नेसेसरी टू चेक दैट, आपको ये चेक करना ज़रूरी है दैट योर वेब एड्रेस मस्ट स्टार्ट विथ HTTPS। जो आपका वेब एड्रेस है वो HTTPS से स्टार्ट होना चाहिए। एंड देर इज अ पैरालॉग साइन ऑन द नेविगेशन बार। मैं आपको पैरालॉग साइन भी दिखलाऊंगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका एड्रेस बार है उसके अंदर पैरालॉग साइन भी हो। तो चलिए हम आपको चलते हैं लेके अपने वेबसाइट के ऊपर और वहाँ हम आपको दिखलाते हैं कि HTTPS और HTTP में क्या क्या होता है और साइन कौन कौन से होते हैं। मैं आपको दिखलाता हूँ पैरालॉग भी। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम के तरफ। तो ये हम आ चुके हैं अपने क्रोम के ऊपर। अब मैं अपना यहाँ पे वेब एड्रेस, जब मेरा एड्रेस बार अपने वेबसाइट का, मैं उसे यहाँ एंटर कर देता हूँ। ये देख सकते हैं हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पैरालॉग, यहाँ पे आप एक पैरालॉग का साइन देख रहे होंगे। और मैं आपको दिखलाता हूँ कि अब ये सिक्योर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे HTTPS, आप देख रहे हैं कि हमारा वेबसाइट पूरी तरह से सिक्योर है। आप इसके ऊपर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप सिक्योरिटी के लिए देख सकते हैं इस पे पैडलॉक का भी साइन है। आप यहाँ व्यू साइट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कनेक्शन इज सिक्योर, योर इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर इज प्राइवेट व्हेन इट सेंड टू दिस साइट। जब आप इस साइट की मदद से अपने क्रेडिट कार्ड को या अपने पासवर्ड को सर्वर के ऊपर भेजते हैं तो ये सेफ होता है। ओके, तो आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो उसके ऊपर पैडलॉक का साइन है या नहीं है। या फिर आप उसके URL पर जैसे टाइप करके भी देख सकते हैं कि वो HTTPS को कंटेंट करता है या नहीं करता है। तो इस वेबसाइट पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए। आप यहाँ से अपने क्लास 10th के नोट्स को भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप क्लास 10th के स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके आप अपने नोट्स को गेट कर सकते हैं और आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे नैव बार में भी आप स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लास 10th और क्लास 9th और BCA के सारे नोट्स को पा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रामिंग कोर्स भी है, तो आप ये सारे प्रोग्रामिंग कोर्स भी यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप 10th क्लास का नोट्स यहाँ से गेट कर सकते हैं यहाँ कोर्स के सेक्शन पे आके, क्योंकि बहुत सारे क्यूरीज ऐसे आ रहे थे मेरे पास। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे पूछ रहे थे कि इस पे नोट्स हमको मिल नहीं रहा। तो आप यहाँ पे इसकी मदद से आप नोट्स को भी यहाँ से पा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में इस नोट्स को भी ओपन करके दिखलाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट और NCERT नोट्स। यहाँ सारे NCERT के नोट्स अवेलेबल हैं। यहाँ आप इंटरनेट बेसिक्स अपने कंप्यूटर के भी नोट्स यहाँ पा सकते हैं। इंटरनेट बेसिक्स, वेब सर्वर्स एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सारे नोट्स यहाँ अवेलेबल हैं। और भी हमारा जो टीम है इसके ऊपर पर डे काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सारे नोट्स, सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, बहुत कुछ यहाँ अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। तो आप इस साइट को ज़रूर विजिट करें, आपका सारा नोट्स भी यहीं अवेलेबल है। मैं आपको आपके नोट्स दिखला देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे आपके नोट्स अवेलेबल हैं। इंट्रोडक्शन से लेके आप HTTPS जो भी आपका जो चैप्टर चल रहा है वहाँ तक ये नोट्स अपडेट है। जब इसके आगे का वीडियो आएगा तब तक ये इसमें आगे के भी टॉपिक्स भी ऐड हो जाएंगे। तो आप सारे वीडियोस को आप पढ़ सकते हैं और आप YouTube की वीडियो को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको बार बार YouTube के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ भी इस प्ले के बटन पर क्लिक करके आप YouTube के सारे वीडियोज़ को यहाँ पा सकते हैं। ये आपके बिल्कुल नोट्स के बीच बीच में इसलिए डाला गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको समझ आए कि जैसे कि इसमें वेब ब्राउज़र वेब एड्रेस के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे वेब पेज के अंदर और ऊपर देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउज़र, इसके सारे बीच में, क्योंकि ये जो भी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसका नोट्स यहीं पे अवेलेबल है, इसलिए इसे
बीच में यहाँ पे रखा गया है। तो आप इस तरह से आगे यहाँ पढ़ सकते हैं। सारे नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। HTML के बीच में आप देख सकते हैं HTML का वीडियो भी है, तो आप सारे इस वीडियो को आगे पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ वापस। तो हम आ चुके हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साइट के ऊपर विजिट करके आप अपने नोट्स को भी डाउनलोड कर लें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी क्यूज़ भी अवेलेबल हैं, आप उससे भी खेल सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। हमारे इस चैनल की मदद से आप पर डे यहाँ पे एक न्यू ट्यूटोरियल वीडियोस को पाएंगे। अब आपके इस चैनल के ऊपर ज्योग्राफी के भी वीडियो ट्यूटोरियल्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उसका भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।